Good morning, students. It is the science class for standard 10 and the topic is periodic law and periodic table. Periodic law में डोबरेनर से लॉ शुरू तो प्रोस्ट से होता है, लेकिन प्रोस्ट कोई खास इसमें अचीवमेंट नहीं है, इसलिए डोबरेनर से शुरू करते हैं कि एलिमेंट्स को अगर उस तीन तीन के ग्रुप में सजाया जाए। जैसे देखिए डोबरेनर का लॉ बताने से पहले जैसे ली नाक, लिथियम है, इसका एटॉमिक मास 7 है, ऊपर लिखा जाता बाएं साइड। इसका है 23, इसका है 39 है। तो डोबरेनर ने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजाया जाए, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic masses, the average, और वो उन्होंने तीन का लिया है, the average of extreme 2 is equal to the atomic mass of the middle जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर ये दिया है कि अगर एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजाया जाए और तीन का ग्रुप बनाया जाए, जैसे ट्रियाड होता है, ट्रियाड इन्होंने कहा। ट्रियाड का मतलब कि तीन का ग्रुप बनाया। 3 का ग्रुप देखिए, फर्स्ट ट्रियाड कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। देखिए इसका कम है 7 है, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ हो गया। और 3 का ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रियाड कहते हैं, ट्रियाड। तो इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ द एक्सट्रीम 2, देखिए एटॉमिक मास एवरेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम निकालो। तो लिथियम का जो है क्या है, 7 है, और एवरेज निकालने के लिए किनारे वाले का जो 39 जोड़ते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, जितना डिजिट है उतना से डिवाइड करते हैं। इसको जोड़िए, 46 हुआ, 46/2 हुआ, कितना हो गया, 23। तो इसने यही कहा कि अगर जो है एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में सजाया जाए, यानी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए ट्रियाड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एवरेज ऑफ द एक्सट्रीम 2, यानी इसका और इसका एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बीच वाले के, मिडिल वाले के बराबर होगा। उसी तरीके से क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। क्लोरीन का 35.5 होता है, इसका 137 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। तो आप जो है आप निकालिए एवरेज ऑफ एक्सट्रीम 2, एवरेज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एवरेज ऑफ Cl एंड आयोडीन। क्या करेंगे, 35.5 को प्लस 80 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 0.5 बच गया और यहाँ 5 और ये हुआ, और इसको जो है डिवाइड करेंगे। ये जो है 137 है, 137 को जो है यहाँ जोड़ेंगे तो 0.5 और ये 7 और 5 को जोड़ो, 12 होता है, और फिर जो है 16, 17 होगा। इसको आप डिवाइड करो तो 2 8 जा 16, एक बचा और 0.2 होता है। ये माने कि अप्रोक्स वैल्यू है, यानी होना चाहिए 80, और ये जो है इतना हुआ। उसी तरीके से तो ये डोबरेनर का ट्रियाड हो गया।
डोब्रेनस ट्रियाड जो है करने के बाद जो है ये और एक है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बता दिया और लीनाक का बता दिया। उसी तरीके से जो है कैल्शियम स्ट्रोंशियम का है ग्रुप। आप जो है बुक में जो है 3 ट्रियाड्स जो है इन्होंने दिया है, 3 वो ट्रियाड्स। तो इसका लॉ क्यों छोड़ दिया गया कि ये 3 या 9 एलिमेंट्स के अलावा जो है दूसरा एलिमेंट्स ये दे नहीं पाए, इसलिए जो है ये लॉ जो है पूरी पीरियोडिक टेबल पे लागू नहीं हुआ। तो न्यूलैंड्स ने लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या लॉ दिया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic masses, increasing atomic masses, then starting from any elements, then starting from any elements, किसी एलिमेंट से आप शुरू करें, एर्थ एलिमेंट्स, एर्थ एलिमेंट रिजेंबल्स, रिजेंबल माने उसका गुण मिलता जुलता है, रिजेंबल्स फ्रॉम द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। जैसे आप हाइड्रोजन से शुरू करो तो हाइड्रोजन, हीलियम का तो खोज नहीं हुआ था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहा कि अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लोरीन से मिलेगा। उसके बाद फ्लोरीन के बाद नियोन का तो खोज नहीं हुआ था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन का खोज नहीं हुआ था क्योंकि ये इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस का न्यूलैंड के टाइम में क्या उसके बाद भी खोज नहीं हुआ था, ये सब इनर्ट गैसेस है। नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस है। ये छह इनर्ट गैसेस, इसका खोज नहीं हुआ था। क्लोरीन, फिर आर्गन और पोटाशियम, कैल्शियम। तो कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे, जो 8वां एलिमेंट है, यहां से अगर शुरू करें तो ये पहला हुआ ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये बेरिलियम का अगर बेरिलियम से शुरू करने के बाद 8वां मैग्नीशियम मिलता है तो इसका और इसका गुण एक जैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा होता है। तो कहा कि एटॉमिक मास के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी एलिमेंट से यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, इसका कैरेक्टरिस्टिक और इस 8वां नंबर का जो मिलेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। ये बात न्यूलैंड ने बताया। जैसे कि संगीत का सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा फर्स्ट है, सा एर्थ है, उसी तरीके से जो है ये मिलता है। लेकिन ये लॉ, इस लॉ को काट कर करके मेंडलीफ को क्यों आना पड़ा? इसलिए कि इसका लॉ जो है कैल्शियम के बाद फॉलो नहीं होता है। कैल्शियम के बाद है ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो कैल्शियम ही तक लागू होता है, कैल्शियम के आगे ये लॉ लागू नहीं होता, वाइड रेंज पर लागू नहीं होता है। इसलिए जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिस्कार्ड कर दिया लोगों ने, और उसके बाद जो है मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ चला। लॉ सबको याद कर लेंगे आप, यानी कि स्टेटमेंट के लिए फ्री है कि आप अपना लैंग्वेज यूज करें और अपने बुक को भी स्टडी करेंगे तो आपको जो है यही बात मिलेगा। एग्जाम्पल असल होता है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ दिया है मेंडलीफ ने ये बताया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। इन्होंने 8-9 कुछ नहीं बताया। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक किसको कहते हैं? जो कि बार बार दोहराए, फंक्शंस
ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। और कुछ दूर जाने के बाद इन्होंने तो फिक्स कर दिया कि 8वां पर, उन्होंने फिक्स कर दिया एक्सट्रीम 2, और इन्होंने फिक्स नहीं किया कि कुछ दूर जाने पर इसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक दोहराया जाता है। लेकिन मेंडलीव का भी जो है गलत हो गया, उन्होंने एटॉमिक मास मेंडलीव ने भी यूज किया, न्यूलैंड भी एटॉमिक मास यूज किया, और डोब्रेनर ने भी एटॉमिक मास का यूज किया। तो मोसले ने दिया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मोसले यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यही बात कहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि दोनों का सेम है एक तरह से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि नंबर इन्होंने, और इसके में ग्रुप जो है ना, इसी में है ग्रुप कितना 18 और पीरियड 7। तो इस तरीके से जो है हमने जो है कहा था पहले जो है कि हम पीरियोडिक लॉ अगला दिन बताएंगे। तो पीरियोडिक लॉ में मेन जो है डोब्रेनर है, न्यूलैंड से है, मेंडलीव है, और मोसले का पीरियोडिक लॉ है। थैंक यू।